हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे 3 अमेजिंग टूल्स जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो, और अगर आप नहीं यूज करते, अभी आप बिगिनिंग स्टेज पे हो तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, ताकि आपने अभी अभी नया नया शुरू सीखना किया है एंड आपको फिर भी ऐसे टूल्स पता है, ऐसे अमेजिंग टूल्स पता है जिसकी वजह से आप अपने कलीग्स के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि मुझे इतने सारे टूल्स आते हैं जो कि मैंने अभी अभी एक्सेल सीखना शुरू किया एंड स्टिल मुझे इतने अच्छे टूल्स आते हैं। एंड दिस इज द टाइम टू एक्सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वाई? बिकॉज ये लॉकडाउन का पीरियड एंड ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम बार बार नहीं आता है, तो ये टाइम है, इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। आई होप आपको आज का मेरा एजेंडा समझ में आ गया है। तो माय नेम इज प्राची अग्रवाल, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, विच इज skillbuzz_official। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अगर आप इस एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 3 टूल्स स्किलबज़ की फाइल को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो जो आज का पहला टूल है दैट इज कैलकुलेशन ऑप्शन। ये कैलकुलेशन ऑप्शन का टूल लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, बट आपसे इससे मिस्टेक हो सकती है। बहुत सारी मिस्टेक्स इस पर्टिकुलर टूल की वजह से क्रिएट हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है? सो लेट्स सपोज यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है एंड यहाँ मैं उनका सम निकाल देती हूँ। मैंने यहाँ इनका सम निकाल के एंटर कर दिया, तो जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा आंसर निकल गया। अगर मैं इसको सिंपली ड्रैग कर दूंगी तो मेरे सबके आंसर्स निकल गए। मतलब मुझे बार बार सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने भारत का भी निकाल दिया, मैंने दिव्यांश के भी मार्क्स निकाल दिए। मुझे बार बार सम का फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी सिंपली ड्रैग करने से। बट अब हम यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑप्शन। नाउ व्हाट इज कैलकुलेशन ऑप्शन? हम जाएंगे फॉर्मूला टैब में और फॉर्मूला टैब में देखेंगे यहाँ पर एकदम राइट हैंड कॉर्नर में हमारे पास है कैलकुलेशन ऑप्शन। नाउ व्हाट इज कैलकुलेशन ऑप्शन? लेट्स सी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन पे रिसेंटली ऑटोमेटिक पर टिक है। जनरली अगर आपने सेटिंग्स चेंज ना की हो तो ये ऑटोमेटिक पर ही टिक रहता है, बट अब हम इसके अंदर देखेंगे मैनुअल क्या है। तो जैसे ही मैंने मैनुअल पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ सम का फॉर्मूला लगाऊंगी एंड एंटर करूंगी और इसको ड्रैग करूंगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं ड्रैग करूंगी तो मेरा सम जो है वो बाकी के सेल्स में ड्रैग होगा और मुझे बार बार सम के फॉर्मूले को रिक्वायर्ड नहीं है लगाने की। बट जैसे ही मैंने इसे ड्रैग किया, हुआ क्या? सेम वैल्यू कॉपी हो गई है। बट अगर आप इस सेल को बहुत ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूला बार में जाके देखो, तो सेल की वैल्यू कॉपी हुई है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी जो सेल के अंदर सम फंक्शन के अंदर जो हमारी रेंजेस लिखी हुई है, मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए वो भी कॉपी हो गए। अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले में D14 से G14 है, बट नीचे वाले में D15 से G15 है एंड इससे नेक्स्ट वाले में D16 से G16 है। इसका क्या मतलब है कि कॉपी तो ढंग से हो रहा है, मतलब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो उसमें इशू नहीं आ रहा है, बट वैल्यूज क्या है? वैल्यूज अपडेट नहीं हो रही है। तो अब हम इसको कैसे अपडेट करें? इसके 2 तरीके, आप कैलकुलेशन ऑप्शंस को ऑटोमेटिक कर दो या फिर जैसे ही आप यहाँ पर कैलकुलेट नाउ करोगे तो यहाँ पर वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। अगर मैं अंडू कर दूं और फिर से इसको नॉर्मली ड्रैग करूं और यहाँ कैलकुलेट शीट पे क्लिक करूं तो कैलकुलेट शीट से भी आप उस वैल्यू को ला सकते हो। नाउ जो कैलकुलेशन ऑप्शन का जो ये पर्टिकुलर मैनुअल वाला ऑप्शन है, ये आपको कभी कभी यूजफुल भी साबित हो सकता है, बट कभी कभी आपके डेटा में बहुत बड़ी गलतियां भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन आपको चेक करना मैंडेटरी है कि क्या है। आप इसे जाके ऑटोमेटिक कर लीजिए अगर ये मैनुअल हो रखा है तो। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इसे मैनुअल की तरह यूज करना चाहते हो तो मैंने आपको दिखाया कि आप इसे मैनुअल की तरह भी यूज कैसे कर सकते हो। तो ये कई बार आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके के डेटा के साथ डील कर रहे हो। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे वी लुकअप का फंक्शन। सो वी लुकअप की सबसे पहली वैल्यू है लुकअप वैल्यू, दिस इज, एंड इसके बाद है मेरा टेबल एरे एंड नेक्स्ट इज माय कॉलम इंडेक्स विच इज 2 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू जो आ गई है, मतलब मेरी जो इंटरप्रिटेशन आ गई है वो है एवरेज। अब मैं अगर इसे सिंपली ड्रैग करूंगी तो ऑब्वियसली सबके सब एवरेज आ जाएंगे, बट उसको ड्रैग करने से पहले हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को कर देंगे फिक्स। सो FN F2। नाउ वाई FN F2? बिकॉज आज के जो नए कीबोर्ड्स है उसके अंदर F2 काम नहीं करता है, जो F2 का शॉर्टकट फंक्शन होता है। F2 का काम क्या होता है कि यहाँ पर ये हमारे पास डॉलर साइंस लगा देता है, जिससे मेरी वैल्यूज जो होती है वो फिक्स हो जाती है, जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं।
तो रादर दैन आप मैनुअली इन पे डॉलर साइन लगा रहे हो, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो विच इज F2। बट आज के जो नए कीबोर्ड हैं उसमें F2 को आप डायरेक्ट यूज नहीं करते, बिकॉज उनके पास और काम असाइंस है, जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ाना, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना। तो इस वजह से आपके कीबोर्ड में एक और की होगी विच इज FN। जब आप FN के साथ F2 प्रेस करोगे तो आपका वही शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने FN2 अप्लाई कर दिया है, नाउ एंटर। अब मैं इसे सिंपली ड्रैग कर सकती हूँ। तो यहाँ सब एवरेज 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 हो गए, बिकॉज हमने यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शंस को मैनुअल कर रखा है। तो अब हम कैलकुलेट नाउ कर सकते हैं इसको। जैसे ही मैंने कैलकुलेट नाउ किया मेरी वैल्यूज अपडेट हो गई है। तो इस ऑप्शन को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, ये आपके लिए एक तरीके का हेल्पफुल टूल भी साबित हो सकता है एंड आपके लिए बहुत ही गलत टूल भी साबित हो सकता है अगर आपको नहीं पता हो इस बारे में, बिकॉज आपका डेटा अपडेट होगा ही नहीं। इसके बाद जो हमारा टूल है दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम टूल। ये टूल वही काम करता है जो फ्लैश फिल करता है, बट ये टूल थोड़ा सा बेटर भी है। फ्लैश फिल की काफी सारी लिमिटेशंस रहती है। अब फ्लैश फिल क्या टूल है, ये टूल के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 3 अमेजिंग टूल्स जिनसे आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो सकती है उसमें बता रखा है। तो उसी के जैसा है, उसी के जैसा रेप्लिका है, बट ये काफी बेटर टूल है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले आपको करना है डेटा को सेलेक्ट। तो आप डेटा को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर सकते हो। तो आप डेटा सेलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो विच इज पेज डाउन ऑल्सो। आपके पास होम एंड पेज अप पेज डाउन करके एरोज होती है, तो आप पेज डाउन क्लिक करोगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। एज अ शॉर्टकट है, या आप मैनुअली करना चाहते हो आप मैनुअली भी कर सकते हो। इसके बाद आपको डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर आपके पास है टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे ही आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करोगे आपके पास ये विजार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको चूज करना होगा कि आप डिलिमिटेड करना चाहते हो या फिक्स्ड विड्थ करना चाहते हो। तो अभी मैं डिलिमिटेड करना चाहती हूँ। मैं फिक्स्ड विड्थ इसलिए नहीं करना चाहती, जो मैं अभी आपको बताऊंगी मैंने क्यों फिक्स्ड विड्थ नहीं यूज किया। तो अभी हम डिलिमिटेड करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका डिलिमिटर क्या है। तो मेरा डिलिमिटर इज स्पेस। तो जैसे ही मैंने स्पेस पे क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लाइन आ गई है। आपके पास यहाँ डेटा प्रीव्यू है, यहाँ एक लाइन आ गई है। जैसे ये लाइन आई आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब आपको ये चीज मैनुअली करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज टेक्स्ट कॉलम ने इसको कर दिया है अपने टूल की हेल्प से। अब हम नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करके आप यहाँ पर डेस्टिनेशन भी चूज कर सकते हो। तो अगर आप यही पर्टिकुलर डेस्टिनेशन रखते हो तो आपका फर्स्ट नेम इस कॉलम में आएगा एंड सेकंड नेम डी कॉलम में आएगा। तो लेट्स फिनिश इट। तो जैसे ही आपने फिनिश किया आपका फर्स्ट नेम आ गया एंड आपका लास्ट नेम आ गया। तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके से सेपरेट कर दिया है। अब हम डिलिमिटेड टूल में एक और टूल पढ़ेंगे विच इज, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यहाँ मैंने लिखा आकाश एंड अब मैं स्पेस की जगह कॉमा लगा रही हूँ, सिंगल कॉमा, एंड इसके बाद मैं लिख रही हूँ शर्मा एंड यहाँ मैंने लिखा रानी 2 कॉमा एंड वर्मा। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगी, मैं जाऊंगी डेटा टैब में, डेटा टैब में मैं जाऊंगी टेक्स्ट टू कॉलम में। यहाँ पर मेरी एक विजार्ड ओपन हो गई है। अब डिलिमिटेड में मैंने चूज कर रखा है, मैं नेक्स्ट करूंगी। अब मैं स्पेस की जगह करूंगी कॉमा एंड कॉमा करते ही अगर आप नोटिस करो तो आकाश, बिकॉज एक कॉमा था तो लाइन आ गई, एंड शर्मा, बट रानी 2 कॉमा था तो एक लाइन आई एंड दूसरी लाइन आई एंड उसके बाद वर्मा आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलिमिटर्स एज वन। आपको इस पे टिक करना है। जैसे ही आप इस पे टिक करोगे तो जो आपके 2 कॉमाज है उसको टेक्स्ट टू कॉलम एक कॉमा की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा, जैसे कि अभी रानी वर्मा में किया। अगर मैं इसको हटा दूंगी तो यहाँ पर एक गैप आ जाएगा। तो यहाँ मैं ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलिमिटर्स एज वन करूंगी एंड कर दूंगी नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पर ये अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब हम फिक्स्ड विड्थ देखेंगे। फिक्स्ड विड्थ हम नेम्स के लिए यूज नहीं करते। लेट्स सपोज मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को सेपरेट करना है, उसके लिए मैं फिक्स्ड विड्थ यूज नहीं करती, बिकॉज मेरा नाम प्राची है, आपका नाम कुछ और होगा। लेट्स सपोज आपका नाम 2 वर्ड्स का है, आपका नाम 3 लेटर्स का है सिर्फ। तो जरूरी नहीं है कि मेरा फर्स्ट नेम और आपका फर्स्ट नेम बिल्कुल सेम लेंथ का हो। जैसे कि मेरा नेम 6 वर्ड्स का है, 6 अल्फाबेट्स का है, हो सकता है किसी का नेम 7 अल्फाबेट्स का हो, 8 अल्फाबेट्स का हो, 10 अल्फाबेट्स का हो। तो अगर आप उसको फिक्स विड्थ के थ्रू करोगे तो वो नहीं होगा। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ एक बार। मैं वापस से इस डेटा को अब सेलेक्ट करूंगी और मैं जाऊंगी टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में इस बार मैं चूज करूंगी फिक्स्ड विड्थ
अब आपको वो सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, अब आपको यहाँ पर मिलेगा ये स्केल। इस स्केल की हेल्प से आप खुद लाइन बना सकते हो। तो जैसे ही मैंने आकृति और शर्मा के बीच में लाइन बनाई, क्यों बनाई? बिकॉज मुझे आकृति को अलग, शर्मा को अलग करना है, मुझे फर्स्ट नेम को अलग, लास्ट नेम को अलग करना है। अगर मैं नीचे प्रीव्यू देखूं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? हितेश एंड बंसल का जो बी ए है वो हितेश के अंदर, मतलब फर्स्ट नेम के अंदर ही आ रहा है, विच इज कॉजिंग एन इशू। मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग अलग करना था। बट इस वजह से जो ये इशू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इस वजह से हम नेम के केसेस में कभी भी फिक्स्ड विड्थ यूज नहीं करते। फिक्स्ड विड्थ हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा कोड हो, लाइक सपोज बहुत सारे प्रोडक्ट कोड होते हैं जिनके पहले कुछ कोड लिखा होता है एंड वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है। मतलब अगर 7 वर्ड्स है तो 7 नंबर्स है तो 7 नंबर्स ही रहेंगे, तो वो कंसिस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ नाम के केसेस में वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम इन केसेस में इसको यूज नहीं करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टूल है पेस्ट स्पेशल का ऑपरेशन। ये टूल बहुत ही टाइम सेव कर लेगा अगर आप इसे सीख जाओगे। लेट सपोज यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं एंड फिजिक्स में उनके कुछ मार्क्स हैं एंड एज अ टीचर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे इन सबको 5-5 की ग्रेस दे देनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी? क्या मैं इसको यहाँ पर एडिट करती रहूँगी? अभी सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के नेम है, यहीं मुझे 100 स्टूडेंट्स के नेम को एडिट के मार्क्स को एडिट करना होता, तो क्या मैं इसे मैनुअली करती? मैं सबके मार्क्स 5-5 ऐड करती? नहीं। इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का ऑपरेशन। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? लेट सपोज आपको 5 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। इसके बाद मैं करूंगी कंट्रोल+C इट। इसके बाद मैं डेटा को सेलेक्ट करूंगी जिस डेटा में मुझे इस 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट चाहिए। उसके बाद मैं जाऊंगी होम टैब में। होम टैब में मेरे पास है पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। यहाँ पर मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ ऑपरेशंस में जाके मैं क्लिक करूंगी ऐड एंड मैं क्लिक कर दूंगी ओके। जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, यहाँ पर सबके मार्क्स में, मतलब कि फिजिक्स में सबके मार्क्स में 5-5 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो गया है। तो अब आपको मैनुअली करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपको कुछ इंक्रीज करना है, कुछ डिक्रीज करना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो आप ये चारों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपको मैनुअली करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जाके पेस्ट स्पेशल को यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लेट सपोज अब मुझे 5 मार्क्स इंक्रीज नहीं करने, मुझे डिक्रीज करने हैं, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस पर्टिकुलर सेल को जहां पर 5 लिखा है इसको कॉपी करूंगी कंट्रोल+C एंड मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगी जहां पर मुझे 5 मार्क्स का डिक्रीज करना है। इसके बाद मैं जाऊंगी पेस्ट स्पेशल में एंड पेस्ट स्पेशल में मेरे पास ऑपरेशंस के अंदर मैं जाऊंगी सब्ट्रैक्ट में एंड क्लिक कर दूंगी ओके। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का सब्ट्रैक्शन हो गया है। इसी के साथ मेरे आज के 3 टूल्स खत्म हो गए हैं। 3 वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स आज हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, बिकॉज आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।